को हल्द्वानी दौरे पर नववर्ष को पहले कुमाऊं को देंगे बड़ा तोहफा, कई योजनाओं का भी कर सकते हैं शिलान्यास। हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीआरओ ने निर्मित पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी की होने वाली को लेकर बड़ा फैसला, 3 दिन स्थगित होगी विजय संकल्प यात्रा, डोईवाला से निकलनी थी यात्रा। देहरादून में जल निगम में आमरण अनशन, पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने पेयजल आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक से दहशत, सामने आए 3 नए मामले, देहरादून में 2 और हरिद्वार में मिला 1 मरीज। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, आज और कल भारी बारिश के आसार, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होगी बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव, जहां पर अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। नवे चरण की शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सर फोन पे आरोप लगाया था सर आपने, और अभी क्या चेक किया सर मोबाइल दूसरा आपने? क्या बात पूछते हो? ये सरकारें फोन टेप करती हैं। और देखिए सरकार से क्या गलती हुई। पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन, जिनके घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले कहे, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन क्या छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं। राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। आज 6 किलोमीटर कर रहे हैं।
राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम और उन्नाव से ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा कि छापा कहीं और मारना था, पड़ कहीं और गया, और सरकार बताए कि आखिर ये पैसा इतना पीयूष जैन के पास कहां आया। और उन्होंने कहा कि जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर पीयूष जैन किसका आदमी था। उन्नाव से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि विजय रथ यात्रा का नवा चरण जिसकी शुरुआत उन्नाव से की है आज अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव से इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। में अगर कभी एक्सप्रेस वेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेस वे बनाया है तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया इन्होंने, नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पर आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि उनकी जीप से किसान कुचले गए? बताओ, क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार है। तो मुझे आप बताइए कि उन पर आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप ये है कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया जीप से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? और जिस तरीके से खाई पैदा करने के लिए, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का, इतनी परेशानी और कष्ट के साथ और इतने ठंडे मौसम में आप लोग आए, लेकिन आपके आने से कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई है। मुझे पूरा भरोसा है झूठ बोलने वालों का आप पर्दाफाश करेंगे। और यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि छापेमारी पर झूठ बोल रही है सरकार, बड़े पैमाने पर सरकार झूठ बोल रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इतनी बारिश में भी जनता यहां पर आई है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।
और अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। लक्सर में कई दिनों से गन्ने के वाहनों की वजह से जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुलिस ने भी जाम खुलवाने के लिए कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, बावजूद इसके जाम से निजात नहीं मिला। इस कारण आने वाले दिनों में रेलवे क्रॉसिंग से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ ही सुबह सुबह स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को भी स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं लोगों को फ्लाईओवर के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पार कर जाना पड़ रहा है। व्यापारी तो बिल्कुल अब ठप हुए बैठे हैं, कोई कस्टमर दुकान पर आ नहीं सकता। मिल को करना चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीद कर रहे हैं, भेज रहा है तो काश्तकार तो लेके ही आएगा गन्ना। मिल को करना चाहिए कि सीमित पर्ची भेजे और सीमित अपनी खरीद ले। इसी वजह से जाम लग रहा, इसी वजह से ये जाम लग रहा है, ज्यादा खरीद लेने की वजह से। हो गया साहब 2 घंटे से कोई लेना पीछे 2 घंटे 20 मिनट हो गए, यहाँ तक पहुँचे थे। क्या कमी मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं ये? लापरवाही तो साहब मिल वाले को प्रशासन दोनों की है। लक्सर के ठीकमपुर में एसएमआई गोदाम पर उप जिलाधिकारी ने छापा मारकर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में किसी तरह की गड़बड़ियां मिली है, जिसे लेकर एसडीएम ने एसएमआई से जवाब तलब किया है। साथ ही ओवरलोड पाए जाने पर राशन की 2 गाड़ियों का चालान भी किया है। बता दें कि लक्सर तहसील के 97 राशन डीलरों को टीकमपुर स्थित एसएमआई के गोदाम से राशन मिलता है। एसडीएम को एसएमआई गोदाम के बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। पिछले दिनों एसडीएम ने एसएमआई आपूर्ति निरीक्षक व राशन डीलरों की बैठक भी ली थी। एसडीएम ने एसएमआई गोदाम का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि गड़बड़ियों के बाबत एसएमआई का जवाब तलब किया जा रहा है। राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि केवल बड़ी गाड़ी द्वारा ही एक बार में ही राशन का वितरण किया जाए। साथ ही संबंधित लेखपाल या पूर्ति निरीक्षक से सत्यापन के बाद ही राशन का वितरण किया जाए, परंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज गोदाम का निरीक्षण किया गया, ये सब इसमें अनियमितताएं पाई गई है। साथ ही जो राशन इशू किया जा रहा है उसका प्रॉपर हिसाब नहीं रखा जा रहा है, और जो गाड़ी में जो राशन ले जा रहा है उसमें भी काफी अंतर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी राशन ले जा रही है उसमें भी ओवरलोडिंग पाई गई है, तो उसमें 2 गाड़ियों के विरुद्ध चालान करके उसको आरटीओ भेज देंगे। भारत नेपाल सीमा खटीमा के दुर्गम इलाके ग्राम बग्गा चवन में सीएम के चल रहे विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। सीएम धामी के प्रयास से उनकी पत्नी गीता पुष्कर धामी ने ग्रामीणों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। क्योंकि हमारा सीमांत क्षेत्र था बग्गा चवन, ये जंगल से 14 किलोमीटर अंदर, शहर से 14 किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ के लिए हमेशा मरीजों को परेशानी होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अथक प्रयासों से एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए दे रखी है, और यहाँ का जो ड्राइवर है वो इसी क्षेत्र का है, जिससे कि कभी भी कोई परेशानी हो तो वो आराम से मरीजों को लेके नागरिक चिकित्सालय खटीमा तक उनको पहुंचा सके। गांधी जी को हम बहुत खुश हैं, और उनके प्रयास से उनके जो योजना भी हमें मिलती है बहुत खुश हैं। हमेशा हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ रहे। हमारा गांव उनको पता ही है, पैदल गांव है, बहुत पहले से दीपा और मैं जुड़े हुए हैं, फिर भी जुड़े हैं। हम उनसे बहुत खुशी हैं। जब भी उनकी बीवी आते हैं तब भी हमारे नाम लेते हैं, हम भी लेते रहे। और इसी बीच आपको उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सड़क पर उतरे सोनाडी के ग्रामीण। सड़क में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तहसील मुख्यालय के नजदीक है सोनाडी गांव। विभागीय अधिकारियों से मांग की जा रही है। उत्तरकाशी से खबर, सड़क पर उतरे सोनाडी के ग्रामीण। जस्टारी मोटर मार्ग पर सड़क चौड़ी न होने पर धरने पर बैठे। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा काश्तकारों को प्रतिकर न देने पर भी आक्रोश है। सड़क पर उतरे सोनाडी के ग्रामीण। सड़क में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तहसील मुख्यालय के नजदीक है सोनाडी गांव। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जिले के उकीमठ ब्लॉक के फार्मफस बरसाल के ग्रामीणों ने 57 वर्षों के बाद भी अपनी भूमि पर मालिकाना हक न मिलने पर चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 घंटे चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। बरसाल के सलामी के 9 परिवारों की ओर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग के करेला तोक में धरना प्रदर्शन करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। हाईवे पर चक्का जाम करने से मिनी स्विट्जरलैंड चोपता जाने वाले और वहां से आने वाले सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। इसके बाद तहसील प्रशासन व वन विभाग के सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। वजह से हमारे यहाँ पे चक्का जाम का कार्यक्रम था और प्रशासन की कड़ी मकसद के बाद हम लोगों ने वहाँ पे वो चक्का जाम खोला। हमारी जो मुख्य मांग थी, जो हमारा फापन सलामी तोक है, वहाँ पे 5 परिवारों का ये मामला है और 58 साल से उनकी ये समस्या नहीं सुलझी। 1964 में ये लोग करेला नामक तो उकीमठ में रहते थे। जब यहाँ पे इनकी अपनी जमीन पे सड़क का कार्य शुरू हुआ, तत्कालीन प्रशासन ने इनको यहाँ पे सलामी में जमीन आवंटित की, लेकिन आज भी सरकारी अभिलेखों में उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसमें एसडीएम से रिपोर्ट प्राप्त करके इसको अध्ययन कर लिया जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है, चाहे वो राजस्व विभाग से हो चाहे वो वन विभाग से हो, उसको करवाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से, जहां बालिका इंटर कॉलेज दिनेश्वर में एक बच्ची को पॉजिटिव पाया गया, जिससे कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर विकास का कहना है कि जांच के बाद रिपोर्ट आने पर न जाने कितने बच्चे संक्रमित होंगे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल से निवेदन किया गया है कि सभी बच्चों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करवाएं। हमने बच्चों के लिए सैनिटाइज करके ही विद्यालय के अंदर आते हैं और सारे बच्चे मास्क लगाते हैं और यहाँ पर सब बच्चों से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है मैं सारे पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चों का ध्यान रखें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर भेजें। दिनांक 24 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के अंतर्गत हम लोग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने आए थे, जिसमें क्लास 6, 7, 8 के लगभग 100 बच्चों का हमारे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड सैंपलिंग करी गई थी, जिसमें कि जो और इसी बीच आपको जयवाला से बड़ी खबर बता देते हैं। जयवाला से बड़ी खबर, कांग्रेस ने मनाया पार्टी का 137वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया स्थापना दिवस। गोष्ठी का किया गया आयोजन। जयवाला से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को जीत दिलाने का लिया गया संकल्प। कांग्रेस ने मनाया पार्टी का 137वां स्थापना दिवस। जयवाला से खबर, कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया स्थापना दिवस।
और सीधे आपको ले छोड़ते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और आपको बता दें कि उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हल्द्वानी से, जहां पर 27 प्रोजेक्ट ऑफ BRO जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, वर्चुअली जुड़े हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको हल्द्वानी से दिखा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनता ने बता दिया है कि आम आदमी पार्टी के मुद्दे जनता को पसंद आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। एक के बाद एक भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है। निकल जा, देख के निकल जा। इधर मेरी बात करा आने वाले तो खुद ही पत्रकार है। आपसे बड़ा खुद ही पत्रकार निकल जा, देख के निकल जा। और उत्तराखंड के हल्द्वानी ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 24 पुल व 3 रोड देश को समर्पित की गई हैं। लोकार्पण आज BRO के तत्वाधान में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है, जिसमें 2235 करोड़ की लागत से निर्मित यह पुल व रोड नए भारत के प्रतिबिंब है और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा स्वप्न है, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके अनुरूप आज ये पुल और ये सड़क देश को समर्पित की गई है। इसमें उत्तराखंड में भी तवाघाट घटिया बगड़ को जोड़ने वाला धस्कू पुल, जोलजेबी मुनस्यारी को जोड़ने वाला गौरीघाट पुल और सिमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल है। इन तीनों को जुड़ने से हमारे सीमांत क्षेत्र में और जो सीमांत क्षेत्र में आवागमन की अच्छी सुविधा हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा सामरिक रूप से और भौगोलिक रूप से जो अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सभी जगह पर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। 27 प्रोजेक्ट BRO के उनकी जानकारी दी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली जुड़े। और देहरादून से आपको एक खबर बता देते हैं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।